जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, HCM एंड ASI ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। वैसे तो गाइस इसके फॉर्म काफ़ी टाइम पहले शुरू हो गए थे, पर मैं अभी देख पा रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके सामने फॉर्म को भरते समय प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि सेव एंड नेक्स्ट नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो ये सभी सोल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर दिए जाएंगे। और अगर आप यहां पर इस वीडियो को देख करके फॉर्म को भरेंगे तो जो लोग पहले गलती कर चुके हैं उन गलती से सीख करके आप यहां पर अपने फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि अगर आप थोड़ा लेट भरते हैं फॉर्म को तो जो प्रॉब्लम्स आनी होती है फॉर्म के अंदर वो शुरुआत में ही आ जाती है, फिर लास्ट में आती है। तो ऐसे में यहां पर ये बेस्ट टाइम है आपके लिए इस फॉर्म को भरने का और जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनका सोल्यूशन पाने का। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ही अच्छे से रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे जो कि इस फॉर्म से जुड़े हुए हैं। एंड उसके बाद गाइज आप यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है ये आप ओपन करिएगा। इसको ओपन करने के बाद यहां पर इस वैकेंसी की जानकारी आएगी। अगर आपको नहीं पता कि कितनी वैकेंसी है, क्या एज लिमिट है, क्या फीस है, क्या लास्ट डेट है, तो आप यहां से सभी जानकारी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइएगा और आप यहां पर BSF की वेबसाइट पर आ जाएंगे। क्योंकि मैं इस फॉर्म के लिए ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आने के बाद में आप कैंडिडेट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अगर आपने BSF की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 3-4 साल के अंदर कोई फॉर्म भरा है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। आप यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID और पासवर्ड डाल करके आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक कीजिए और लॉगिन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा नंबर और ईमेल दोनों पर, जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। पर गाइस अगर आप फ्रेशर है, इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा अभी तक, तो आप रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना है जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है। एंड फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद में आप आपकी ईमेल ID डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर आप जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में गाइस यहाँ पर OTP जाएगा आपके नंबर और ईमेल पर। जैसे ही आप OTP वेरिफिकेशन कर देंगे तो फिर आप यहाँ पर आपकी बाकी की इंफॉर्मेशन भरेंगे। मेरा OTR पहले से होकर के रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको उसी से जानकारी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आप यहाँ पर आइडेंटिटी डिटेल में बताइए, आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिए जो कि आपको ये देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका आधार नंबर है वो एंटर करेंगे। फिर आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर लीजिए और अगर आपके पास आधार न भी है तो फिर आप यहाँ पर इनमें से कोई एक ID इस्तेमाल कीजिए और जो भी ID आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। देन गाइज यहाँ पर आएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो जिसमें आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप खुद से भी यहाँ पर इसको इस तरह से टाइप कर सकते हैं। एंड उसके बाद में आपकी उम्र कितनी होती है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। फादर नेम डालिएगा 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। मदर नेम डालिएगा। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये मार्क आपकी बॉडी पर कहीं पर भी हो सकता है। जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, चाहे हिंदी में चाहे फिर इंग्लिश में। जेंडर आपको आपका सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड या फिर डाइवोर्स्ड, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आएगी डोमिसाइल डिटेल। डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्या आपके पास निवास प्रमाण पत्र है? अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद में कौन सी स्टेट के द्वारा आपका निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो आप सिलेक्ट करेंगे और फिर आप उसका सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पर डाल देंगे। कैटेगरी रिजर्वेशन, तो आप आपका रिलीजन सिलेक्ट करेंगे पहले, उसके बाद कैटेगरी आपकी कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर SC ST है तो फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है। सर्टिफिकेट कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो आप सिलेक्ट करेंगे और कौन सी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जारी हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। कौन से अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है, जो आपका सर्टिफिकेट है उसके ऊपर लिखा गया होगा। जहां पर सक्षम अधिकारी होता है, सक्षम अधिकारी के बाद में स्लैश लगा होता है और फिर लिखा होता है कि कौन से अधिकारी ने उसको जारी किया है। तो जिसने भी जारी किया है उसी का पोस्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर वो पोस्ट यहाँ पर नहीं है तो आप अदर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। कौन सी डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी, तो आप यहाँ से उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको
मोड ऑफ रिक्रूटमेंट बोला है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप फ्रेशर है। उसके बाद आप यहाँ पर सब कैटेगरी रिजर्वेशन में बताइए कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद डिपार्टमेंटल में भी आप नो कर देंगे और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब मैंने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट किया, मेरी जानकारी सेव हो चुकी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जिनको सेव एंड नेक्स्ट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई ना कोई ऑप्शन मिस कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप ऑप्शन मिस नहीं करते, चाहे फिर उसके अंदर आप जानकारी गलत भी क्यों ना भर रहे हैं, वो आपका सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि वो जानकारी गलत हुई है, सिस्टम को नहीं पता कि आपने वो जानकारी गलत भरी है। इसलिए आपको अच्छे से सभी फील्ड भरने हैं। जिस फील्ड के सामने ये जो रेड में स्टार आइकन है ये है, इसका मतलब ये कि ये वाला ऑप्शन तो आपको भरना ही है, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो आप ऐसा ही कोई ऑप्शन खाली छोड़ रहे होंगे जिसके सामने स्टार लगा है, जिस वजह से आपका सेव एंड नेक्स्ट नहीं हो रहा है। तो सेव एंड नेक्स्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस, जैसे कि आप देख सकते हैं एड्रेस का सेक्शन है, यहाँ पर भरिएगा जो भी आपका एड्रेस है, आपका पिन कोड डालिएगा, आपकी स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका विलेज सिटी का नाम, आपका नजदीक पुलिस स्टेशन, आपका पोस्ट ऑफिस और आपकी तहसील, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। अब अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिएगा, फिर से आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आइए अदर डिटेल। यहाँ पर सवाल पूछा कि क्या आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड की जानकारी देंगे, जहाँ पर आप बताएंगे कि आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर के अंदर, चेस्ट कितनी है सेंटीमीटर के अंदर, वेट आपका कितना है किलोग्राम में, वो आप बताएंगे। फिर पूछा कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप विक्टिम है जो आपका कम्युनल रिवोल्ट हुआ था गुजरात में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद क्या आप एक 1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के आदिवासी थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और यहां से भी सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर आएगी क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो आप एक एक करके जानकारी भरेंगे। मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है। मान लीजिए आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देंगे, तो आपको यहाँ पर इस तरह से 10th सेलेक्ट करना है। फिर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डालिए, आपको आपकी मार्कशीट के ऊपर मिल जाएगा या फिर सर्टिफिकेट पर। फिर किस साल के अंदर 10वीं पास की वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। किस स्टेट के द्वारा जारी पास किया आपने वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। किस बोर्ड के द्वारा किया वो बोर्ड भी सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट बोर्ड से मतलब है यूपी बोर्ड। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं है तो आप अदर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अदर बोर्ड जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन है। तो इस तरह से आप जैसे ही जानकारी सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करते ही वो जानकारी आपकी इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगी। आप यहाँ पर इसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर कोई जानकारी गलत हो गई है। सेम वे में आप यहाँ पर 12वीं की जानकारी भरेंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे, फिर आपका पासिंग ईयर, फिर आपकी स्टेट और उसके बाद में आपका बोर्ड, और फिर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जानकारी भी यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगी। और अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप ग्रेजुएशन की जानकारी भी इसी प्रकार से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रेजुएट सेलेक्ट करके, और वो जानकारी आपकी यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन है। अगर आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो आप यस करिएगा, और यस करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको जानकारी देनी होगी, जहाँ पर आपको बताना है कि आप अभी प्रेजेंट में एम्प्लॉय है या फिर पहले आपने जॉब की है, वो आप बताएंगे। फिर आपको एक्सपीरियंस टाइप बताना कि किस टाइप का एक्सपीरियंस किस डिपार्टमेंट में है। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, कौन से लेवल की जॉब थी, अदर स्टेट गवर्नमेंट, कांस्टेबल, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी है वो आप बताइएगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था, परमानेंट जॉब थी, टेम्परेरी थी, किस डेट में आपने जॉब ज्वाइन की, कब तक आपने जॉब की, किस पोस्ट पर आपने जॉब की, और फिर जो आपका संगठन है जहां पर आपने काम किया उस विभाग का नाम आपको यहां पर देना होगा और सेव कर देना है। वो जानकारी आपकी यहां पर इस तरह से ऐड हो जाएगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली नो कीजिए और फिर आप यहां पर नीचे इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपके सामने आएगा सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट अपलोड। तो आपको पहले आपका फोटो अपलोड करना है, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे कि अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ पर डिलीट कर दिया हूँ, और डिलीट करने के बाद में मैं यहाँ पर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ड्रॉप फाइल्स के ऊपर आना है, और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेना है। इस तरह से आपकी फाइल आएगी। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि आपके फोटो का साइज मिनिमम 30 KB रहना चाहिए, उससे कम न हो। तो इसलिए चलिए मैं यहाँ पर एक ऐसा ही फोटो अपलोड करता हूँ जिसका साइज ज़्यादा हो। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया, तो इस तरह से यहाँ पर आ गया है। अब आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर आप 10th का जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट है बेसिकली वो अपलोड करेंगे, 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट यानी कि जो क्वालिफिकेशन की जानकारी आपने भरी है उन्हीं के सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने को बोला है। और नीचे आपको बता भी दिया है कि कौन सा सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्मेट शुड भी, इनमें से कोई भी चलेगा, चाहे JPG हो, PDF हो,
ये आपका चल जाएगा। और बोला है कि नॉट ऑल एक्सपीरियंस बी अपलोडेड, अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो आपको उसको सिंगल PDF में बना करके अपलोड कर देना है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट हो जाने के बाद में अब आप यहाँ पर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फ्यूचर में जो भी फॉर्म भरेंगे उसके लिए फिर सिंपली आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद होम पेज पर आना है। और होम पेज पर आने के बाद में जैसे कि अभी हम BSF की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है आई हुई है आपकी कांस्टेबल SCM की, तो ये वाली वैकेंसी यहाँ पर आपको दी गई है। अब मैं अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपकी पोस्ट सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन पूछा है तो आप इसमें यस कर दीजिए कि हाँ मेरे पास ये वाली क्वालिफिकेशन है। फिजिकल स्टैंडर्ड की जानकारी आपकी दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपका फिजिकल कैटेगरी में आपको अदर कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेना है। हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, वेट कितना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी प्रोफाइल से फैच कर लिया है। अब आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जैसे कि अगर आप यहाँ पर इस पोस्ट पर 12वीं के माध्यम से अप्लाई करें तो आप इसमें 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। नीचे आपकी फोर्स की प्रेफरेंसेस है कि किसको आपको किस नंबर पर रखना है। ये सभी प्रेफरेंस देने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। बेसिकली फॉर्म का प्रीव्यू है, जितनी भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आप चेक करेंगे। पहले इसमें उस जगह का नाम देंगे जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं और सेंटर प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें यहाँ पर SC/ST के लिए वैसे कोई फीस नहीं है, बस उनसे एक प्रोसेसिंग चार्ज या फिर कह लीजिए कि एग्जामिनेशन चार्ज के रूप में चार्ज कर रहे हैं। जो मेन चार्ज है वो नहीं ले रही है एप्लीकेशन फी। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर टिक कीजिएगा और पे नाउ कीजिएगा। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे आप ये अमाउंट पे कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने अप्लाई करना शुरू किया था, और आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर पेमेंट हो जाने के बाद में आप वहाँ पर नहीं आ रहे हैं और आपको दोबारा से फीस पे करने को बोला जा रहा है तो आप 24 से 48 घंटे का वेट कीजिए। इस समय में या तो आपकी फीस रिफंड होगी या अपडेट होगी, और उसके बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये फॉर्म भरेंगे। मैंने यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दी है। इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।